नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 993 दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो है 1000वां वीडियो आने वाला है। दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आप इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है इस बात का, अगर आप मुझे अपनी भाषा में अपने तरह से मुझे बताने का प्रयास करें, ताकि मैं आपकी समस्याओं पर एक वीडियोस बना सकूं और समझ सकूं कि कहां आप किस लेवल तक पहुंचे हुए, कहां पर हैं आप अटके हुए। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में एक टेक्स्ट होगा और साथ ही 12 वर्ड जो कि एल से शुरू हो रहे हैं। साथ ही एल के बाद अब जाहिर सी बात है 12, 13, 14 थोड़ा सा चलेगा ही, क्योंकि समाप्ति तो अभी होने वाली है नहीं। बहुत सारे वर्ड्स है देश दुनिया में बोले जाने वाले दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बेसिक जो है दोस्तों सीखेंगे हम लोग, और अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्या होता है, तो अल्फ़ाबेट यानी 26 लेटर ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या जानते हैं, इसके 2 पार्ट कर दिए गए, जैसे AEIOU। जी हाँ दोस्तों, ये है वॉवेल, और ये वॉवेल दोस्तों अपने आप में 5 नहीं, और डबल ओ के साथ एक और इसका उच्चारण करने का तरीका जो है 5 ही नहीं, 6 ही नहीं, बल्कि 23 तरह से उच्चारण किया जाता है। 5 वॉवेल और डबल ओ। इसके बाद दोस्तों 21 जो है कॉन्सोनेंट है, इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। दोनों को जोड़ दीजिए तो 64। अगर आप 64 तरह जानते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने आ रहा है, अदरवाइज आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर एक भी दिक्कत हुई तो दोस्तों, एक भी उच्चारण गलत कर पाए तो, अगर सही उच्चारण किया आपने तो पढ़ लिया, अगर जहाँ भी गलत उच्चारण हुआ वो वर्ड आप सही हो सकता है नहीं उच्चारण पढ़े। जैसे एक वर्ड है, आप बताइए इसे क्या पढ़ते हैं लोग। चलिए ये रहा दोस्तों आपके लिए कि इसे OFTEN क्या पढ़ा जाता है। बहुत छोटा सा वर्ड है, अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों, क्यों गलतियां कर बैठते हैं, क्या जरूरी है कि क्या सीखना होगा, किसी वर्ड को क्यों पढ़ते हैं। जैसे लोग फिल्मी डायलॉग BUT बट होता है, तो PUT पट क्यों नहीं होता है, इस बात का जवाब कौन देगा, मैं दूंगा। इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ। और चले अब दोस्तों, वर्णमाला जो है, वर्णमाला का 2 पार्ट है, स्वर और व्यंजन स्वतंत्र है। स्वर की संख्या 14 और व्यंजन की संख्या 36 है। अब ये 14 है कैसे, लोग तो 13 ही कहेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों, वो कम जानते हैं। आप आज से ज़्यादा जान रहे हैं कि एक ज़्यादा है। आप हिंदी जब करेंगे, हिंदी शब्द को करेंगे तो आपको एक जरूरत पड़ेगा वो 14वां का। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला का स्वर देखते हैं। जिनको उच्चारण नहीं आता वो हमारे साथ उच्चारण करें। अ आ, छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, यानी ई ऊ री, छोटी री बड़ी री, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। हरस ई दीर्घी, हरस ऊ दीर्घू, हरस री दीर्घी। अंग्रेजी देख लीजिए, आ का ए, आ का डबल ए, या तो सिंगल ए का है, समझना छोटी का है, बड़ी का क्या होता है डबल ई। छोटी यू का ऊ, बड़ी यू का डबल ऊ, री का आर है, बड़ी री का जो है आर डबल ई। उसके बाद दोस्तों ए ओ अन अ, तो ए जो है ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अ का एच। देखिए मात्रा चिन्ह क्या होता है, अ का कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी उकार जो है इस तरह से होगा, बड़ी उकार का ये हो गया, री है का ये हो गया, बड़ी री का यहाँ पर हो गया। ए है तो ए का इस तरह होगा, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर हो गया एक नीचे, अन का ये हो गया। इसको अनुनासिक बोलते हैं, इसको चंद्रबिंदु बोलते हैं। दोनों के लिए एन का प्रयोग होता है। अह के लिए लास्ट का 3 जो है मैं भी भूल जाता था छोटे में, और आप भी भूल जाएंगे अगर आप नए सीख रहे हैं तो। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, अगर लिख दिया जाए मलयालम, मलयालम, अपने यहाँ कितना, या मलयालमी मैंने लिख दिया, तो यहाँ कितना स्वर आपने मतलब स्वर डायरेक्ट देखा, एक भी डायरेक्ट स्वर नहीं देखा, लेकिन मात्रा चिन्ह तो आपने बहुत सारे देख लिया। 2 तो दिखा ही, आकार ये हो गया, अब बड़ी कार है ना, आकार ये हो गया, बड़ी कार ये हो गया। इसके अलावा म में अ है, ल में अ है, ल में अ है, ये है जो कि दिख नहीं रहा है, यानी कि अ का कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ इसमें है। लेकिन उसके पहले हम लोग समझना होगा कि भाई अक्षर किसे कहते हैं। देखिए यहाँ 36 व्यंजन आपके सामने आ रहे हैं, उसके नीचे सभी 36 व्यंजन के नीचे इंग्लिश लिखे हुए हैं, जो कि 36 ही हैं। और वैसे जैसे व्यंजन अधूरे हैं, आधे अक्षर हैं, उसी तरह नीचे लिखे इंग्लिश भी
आधे अक्षर ही है, जैसे क है आधा क, उसके नीचे नीचे अंग्रेजी जो के लिखा हुआ वो आधा ही है, जब तक इसमें कोई स्वर न मिल जाए। आप देखिए किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तब वह एक अक्षर बना लेता है, ठीक है, वह एक अक्षर बना लाता है, अक्षर बन जाता है। जैसे मान लीजिए म लेते हैं, म, और इसमें जब तक अ नहीं मिलाएंगे तब तक ये म नहीं बनेगा। तो ये हो गया इसका अंग्रेजी भी सर M + A = MA, म। तो ये है दोस्तों म। तो अक्षर व्यंजन में स्वर जुड़ा तो अक्षर बना, और इस तरह से जोड़ते जाएंगे अक्षर तो 20 अक्षर जुड़ जाएंगे, तो दोस्तों एक जो है शब्द बनता है। शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिए, क से के होता है, ख से के एच होता है। अगर लिखना हो खरगोश, लिखना हो घड़ी, अब घड़ी का मतलब वॉच नहीं लिखना, लिखना हो थम्स अप तो लिख ही लेंगे, या लिखना हो थानेदार, अब ऐसा तो मतलब नहीं पुलिस मैन या SHO उस तरह की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। या लिखना हो रेल, है ना, रेल तो इंग्लिश वर्ड है, लिख सकते हैं आर से ना। लिखना हो वाह, तो कैसे लिखेंगे? वी। अब देखिए यहाँ पर तालाबे से ऐसे, ये मूर्धन्य श है, ये दंश है, लोग नहीं जानते इसलिए मैं बता रहा हूँ। वाह के लिए भी होगा कि W होगा, आप सोचिए खुद कि क्या लिखेंगे। अक्षा में के और SH है, त्रा में TR है, ज्ञा में जीवा है। ये लास्ट 3 जो है हमेशा अक्सर जो है लोग समझते हैं कि भाई मतलब कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं रहिए। अक्षा में क श है, त्रा में त र है, ज्ञा में ग और य है। तो ये याद रहेंगे तभी तो। जैसे मान लीजिए लिखना है मलयालमी, तो क्या से लिखें? मलयालमी लिखा क्या गया है, देखिए मलयालमी ल या ल म ई, यही लिखा गया मलयालमी, ठीक है दोस्तों। ये जो है मलयालमी लिखा गया है, तो ये क्या है? मलयालमी। तो दोस्तों ये मलयालमी लिखा गया है। अब इसी का अंग्रेजी कर देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा क्या? बढ़िया से आप लिख लेंगे इजीली। जैसे देखिए MALAYA, अब डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। ल, है ना, ल है बड़ी की जगह डबल ई, मलयालमी। तो ये लिखा गया। अब जो भी आप सोशल में देखिए, ये कहाँ जरूरत पड़ता है? जब किसी व्यक्ति का मोबाइल में नाम लिखना होता है ना, तो आप नाम लिखते समय अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो शब्द अगर नहीं लिखना है तो शब्द विस्तार करें, इसी तरह से अक्षर को जोड़ के शब्द बना लें उस व्यक्ति का नाम का, और उसके बाद लिख लें। और उसके बाद सोशल मीडिया पे अब रहते हैं, सोशल मीडिया पे मोबाइल ही है आपके पास, तो सोशल मीडिया से तो जुड़े हुए हैं ही। जैसे आप इंस्टाग्राम आपके पास होता है, इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं। ये सब चीज़ क्या है? सोशल मीडिया के जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज आप करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं। तो ऐसे कैसे लिखना चाहते हैं? ऐसे ही शब्द लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आ रहा हूँ, आप ऐसे लिखते हैं तो मैं आ रहा हूँ। अगर आपको पता रहेगा तो ना कि भाई कैसे लिखते हैं, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे। करेक्ट वे में लिखे, करेक्ट तरह से लिखे, कन्फ्यूज़न नहीं हो, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी इंग्लिश आ रही है। इसके लिए ये नहीं जरूरी है कि आई एम कमिंग, ऐसे लिखेंगे। जो देखिए ऐसे लिखेंगे तो आप बहुत लिखेंगे। अपनी भाषा को लोग कहना पसंद करते हैं। अपनी भाषा में अगर ज़्यादा बोलना है तो आप इस तरह का इंग्लिश का प्रयोग करें, खूब अच्छा, ज़्यादा समय ज़्यादा अपनी बात को कह पाएंगे बहुत ही सरलता से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट क्या है? तो 21 है अल्फ़ाबेट से ए या यू को हटा देने के बाद जो बचता है वो सारे कॉन्सोनेंट जो ऊपर लिखे हुए हैं। और इसका उच्चारण देखिए, बी को ब बोलते हैं, सी को क और श कब बोलते हैं, इस बात पे पहले मैं यहाँ आपसे थोड़ा चर्चा कर लूँ। जब सी के साथ जब आई हो कोई वर्ड मीनिंग में, सी के साथ जब कोई वर्ड में ई हो, तब सी को स बोलते हैं। जैसे अब मैं यहाँ बोल दूँ POLICE, पुलिस में सी के साथ ई है तो स उच्चारण हुआ ना। अब देखिए CICIRCLE, तो सी के साथ आई है तो सर्कल,
ये पुलिस उच्चारण हो रहा है, पुलिस सर्कल, सी के सी आई को सी को बोल रहे हैं। डी को डल तो बोलते हैं, जा भी बोलते हैं, जैसे ग्रेजुअली, डी को ज बोलते हैं, है ना। यहाँ देखिए गॉर्जियस, में पहला जी ग, दूसरा जी ज उच्चारण हुआ। उसके टी को ट तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं, जैसे टी यू आर ई को चर, टी यू एल को चुअल। दो पार्ट यहाँ देखिए, टी से जो कि च उच्चारण टी यू से च उच्चारण होता है, और टी आई ओ एल को सन, टी आई एल को सी एल, यहाँ शन सी एल होता है। तो ये याद रखिए अच्छे से। उसके बाद केस को स ज बोलते हैं, ई एस से भी ज होता है, ठीक है। जैसे सूज में आप देखते हैं एस ओ एस एच ओ ई एस, सूज में इसको ज बोलते हैं, ऐसे इसको स ही बोलते हैं, ज ही बोलते हैं। आर को र भी बोलते हैं, आर को र भी बोलते हैं। हिंदी शब्दों में इसे गुण लिखना होता है, तो जी यू आर, तो ये आर हो गया, आर का मतलब ड हो गया। क्यू को क भी बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स ऑक्स, एफ एक्स फॉक्स, है ना। कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से भी तो दिखते हैं, तब ई एक्स को एक्स बोलेंगे या एक्स भी बोलेंगे, जैसे एग्जाम या एक्सचेंज। अब क्या बोला गया, यहाँ पे एक्स बोला गया, यहाँ एक्स बोला गया, अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग। क के लिए के तो है ही, इसके अलावा क को दो कॉन्सोनेंट से, सी ए से क, सी के से क, यू से क, क्यू यू ई से क, जैसे कैरेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, ये सब वर्ड्स आते हैं। ये सब चीज़ को अच्छे समझिए दोस्तों, वर्ड्स जरूरी है, इंग्लिश वर्ड के लिए जरूरी है आपको। अब देखिए जो है कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल पे भी आ जाते हैं दोस्तों। वॉवेल, यह वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए। जैसे ए ई आई ओ यू को क्या क्या पढ़ा जाता है, देखिए हर एक वर्ड मीनिंग में, अलग अलग वर्ड मीनिंग में ये वॉवेल अलग अलग तरह से उच्चारण किए जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्ड मीनिंग में एक ही उच्चारण आपको करने को मिले। अक्सर लोग क्या गलतियां कर बैठते हैं कि ए को हमेशा ए ही समझ पाते हैं, जो कि यहाँ पर ए दिख रहा है। ई को हमेशा ई ही समझ लेते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है। आई को हमेशा आई ही समझ बैठते हैं, जो कि यहाँ पर है। ओ को हमेशा ओ ही समझ लेते हैं। यू को हमेशा यू ही उच्चारण कर बैठते हैं, और डबल ओ को भी बड़ी ऊ ही उच्चारण कर बैठते हैं। इसके अलावा उच्चारण उनके दिमाग में जब नहीं जानते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या पढ़ाता है, तो यही फिक्स बैठ जाता है कि पुराना जो परंपरा है वही पढ़ दो, गलती हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर ब्यूट पढ़ेंगे तो गलत होगा, प्यूट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे फ्लूड पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, फ्लूड, है ना। फ्लूर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, फ्लो, अलग अलग वर्ड मीनिंग है। अब जानते हैं क्या, यहाँ पर जैसे इसे वीटर पढ़ देंगे, पीन पढ़ देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आई को पाइन पढ़ देंगे, साइकिल पढ़ देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सो में पढ़ देंगे, एबोट पढ़ देंगे, प्रोब पढ़ देंगे, गलत हो जाएगा। अलग अलग वर्ड मीनिंग, अलग अलग उच्चारण है। इसलिए हमेशा आप अधिक से अधिक हमारे द्वारा जो बताए गए वर्ड्स होते हैं उस पर, जो कि 12 लेटर वाले, 13 लेटर वाले, जो लेटर्स वाले वर्ड्स दो स्लाइड आते हैं उस पर फोकस करिए। क्या मैं पढ़ता हूँ, एक टेक्स्ट का पूरा स्लाइड आता है उसमें क्या पढ़ता हूँ, उस सब को, उन सब वर्ड्स को सुनिए। 300-400 वर्ड तो रोज आते हैं आपके सामने, साथ ही आपके समझने के लिए इतने सारी बात जो है वो अलग ही। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप कि पढ़ना आप आसानी से सीख सकते हैं तो, और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसके लिए आपको तो कुछ पे नहीं करना है, बस इतना करना है कि आप टेंशन अपना दीजिए, अपना कीमती समय मुझे दीजिए और सीखिए हमारे द्वारा बताए गए तरीके को। दोस्तों ये तरीका बहुत ही कारगर तरीका है, इससे कोई भी जो न भी पढ़ा हो वो भी सीख सकता है। जैसे मेडल में ए को अ पढ़ा गया है, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, मैन में ए को ए पढ़ा गया। दूसरा वाटर में ई का उच्चारण अ हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए, पीस में ई का उच्चारण बड़ी, सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ ही हो रहा है। पीन में ई का उच्चारण छोटी ही हो रहा है। टायर में आई का उच्चारण आई हुआ। सर्कल में आई का उच्चारण अ हुआ। SOM सम में ओ का उच्चारण अ हुआ। अबाउट में ओ का उच्चारण ओ हुआ। ट्रू में ओ का उच्चारण ऊ हुआ, और टोन में ओ का उच्चारण ओ हुआ। उसके अलावा ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ा गया है, पुट में यू को ऊ पढ़ा गया है, ट्यून में यू को यू पढ़ा गया।
EU, SWN सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ, FL फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ हो रहा है। तो दोस्तों अब बताइए, अगर कोई हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश एंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए। दोस्तों वीडियो की संख्या 1.2 के यानी 1200 के आसपास वीडियो है। अगर आप शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध लिखना है या फिर शुद्ध बोलना, सब कुछ सीखेंगे विद ये स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, लेना है, डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि आप सिर्फ एक कॉपी तो खरीद लीजिए। ये कॉपी दोस्तों आप 6 महीना हमारे साथ रहे, ज़िंदगी भर के लिए इंग्लिश आप सीख जाएंगे, पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही करेक्टली। लगेगा कि आपने तमाम ज़िंदगी आपने इधर उधर गंवा दी। जो ज्ञान आपको मिलेगा वो ज्ञान कभी भी आपसे कोई छीनने वाला नहीं। हो सकता है आप हमारे बाद दूसरे आप कहीं इसी तरह से पढ़ाते मिल जाएं और दो लोगों को भी सिखा सकें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए आपको इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है दोस्तों आपके कैरियर उत्थान में। तो चलिए हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों पार्ट ऑफ वर्ड पे आते हैं, तभी टेक्स्ट और डबल वर्ड्स पे आएंगे। दोस्तों जैसे टी से स होता है, यहाँ स है ना, और ओ एन से वन, तो सीएल नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। यहाँ सीएल पढ़ते हैं तो सन सीएल। देखिए नेशन हो, नेशनल हो, इसेंशियल में यहाँ देखिए सीएल आ गया। से ENN है, ऐसा लगा सेन, तो सेन आ गया। यहाँ देखिए EN से है तो सेन आ गया, मेन आ गया, टेन आ गया, एन भी हो सकता है। नेचर का यहाँ देखिए चर आ गया। फैक्चुअल का है, फैक्चुअल का चुअल आ गया। प्रोविजन का प्रो भी आ गया, विजन भी आ गया। ये जन है, सन जन दोनों है, तो यहाँ पर जो है सन उच्चारण हुआ, यहाँ पर जन, जहाँ जन उच्चारण हुआ यहाँ पर जो है सन उच्चारण हुआ। अब देखिए इंटरमिशन हो गया। लॉजी यहाँ भी है, इको भी एक पार्ट ही है। टिव जी है, टिव तो एक पार्ट है, एक भी एक पार्ट है। ईज जो है तो ईज एक पार्ट है। सीए है तो देखिए सीए भी है, टेड भी है। कलेक्टेड में टेड देखिए, टेड भी एक पार्ट है। लिंकेज का एज भी पार्ट है। ई एन को एन बोलते हैं, सी एन को कन बोलते हैं, तो कन पार्ट हो गया। ई आर पर एम लगा। कम में यानी कम भी है और टर भी है, कंप्यूटर। ई आर पर बोलते हैं पावर। टेंट है तो इम्पॉर्टेंट। अल है तो देखिए नेशन के साथ अल जुड़ा हुआ, नेशनल। ईएल है तो ईएल है यहाँ। शिव जो है तो देखिए कॉम्प्रीहेंसिव। क्या है, ये सब पार्ट ही है। देखिए यहाँ कम भी है, प्री भी है, हैन भी है, असिव भी है। सी को स बोलते हैं, स है। एन को एन बोलते हैं, एंस हो गया। ई एन को एन बोलते हैं, सी को स बोलते हैं, एंस हो गया। एन हो गया, एस्ट हो गया। देखिए तो इम्पॉर्टेंस, एंस ठीक है, लगा टेंस हो गया। प्रेजेंस एंस है। मेन, रेन, वेस्ट, रेस्ट, ये सब कितना इजी है। रेस्ट, वेस्ट। अब देखिए दूसरे स्लाइड में यहाँ पर देखिए दोस्तों ओ डब्ल्यू एक ही दो लेटर है, एक ओ है, डब्ल्यू है, एक वॉवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है, उच्चारण अलग अलग। ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं। यहाँ ओ डब्ल्यू, एल लगा तो लो, एल लगा तो नो। ए वाई को ए बोलते हैं, तो डे, पे, मे, से। एटी को एट बोलते हैं, तो देखिए एट 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 एट। एटी को एट बोलते हैं, तो एट एट एट। तो देखिए अब देखिए यहाँ लो, यहाँ नाव, यहाँ डी, डे, पे, मे, से। मैट, रैट, कैट, दैट, मेट, रेट, केट। प्री है, प्रे है, तो प्रीफिक्स। प्रेजेंट अस है तो यूज को अस बोलते हैं, कंटिन्यूअस। कल है तो कल्चर। आइट है तो देखिए आइट है। नाइट, राइट, फाइट। एक है तो एक्सेस। लेस है तो माइंडलेस। एल के में एल जो है साइलेंट है। वॉक। ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं, तो एस लगा सॉन्ग, एम लगा मॉन्ग। उस तरह देखिए एस यू आर को श्योर पढ़ते हैं। जर भी पढ़ते हैं, लेजर वर्ड मीनिंग में यहाँ पर मिल जाता है, एश्योर को जर पढ़ते हैं। एश्योर, टी आई को ट्री, तो कंट्रीब्यूट, तो कन भी पार्ट है, ट्री भी पार्ट है, कंट्रीब्यूट। इको है तो इकोलॉजी। ई आर एन कॉन्ड बोलते हैं, तो देखिए कॉन्ड भी है, ई आर एन अर्न, सी का लगा सॉन्ड हो गया, कंसर्न। अगर टी के साथ रहता तो टर्न होता। उक है, टी लगा टुक, एल लगा लुक। ली है, ऑनली, जहाँ भी किसी वर्ड मीनिंग में जाए ली मिल जाते हैं, यानी मैं समझिए कि वो वर्ड एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब वर्ड मीनिंग है। सी ओ को बोलते हैं तो
ऑपरेशन, यहाँ सन है ना, कोऑपरेशन। इंग है तो देखिए गोइंग, कमिंग, सी को स बोलते हैं तो पुलिस का स है, एल एम को म बोलते हैं तो काम, डी जी को जा बोलते हैं तो लॉज, जी एन में न, तो यहाँ शाइन में इनको जी जो है साइलेंट हो जाता है, शाइन। काम में एल साइलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ई एन टी को क्या बोलते हैं, एंट, रेंट, ई एम को एम बोलते हैं, एम्प्लॉयड। एबल तो कंफर्टेबल, ए बी एल एबल, टी लगा टेबल। डिस तो डिस कंफर्ट। क्योर है तो प्रोक्योरमेंट। इम है तो इम बैलेंस, आउंड, एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड। ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ऑन। ई ए को एक बोलते हैं, लिख टी, ये जन है तो देखिए जन भी है, री भी है। ईवल है तो ईवल सीवल हो गया, सेंसिबल। एक्स को एक्स बोलते एक्स बोलते थे, एक्सचेंज, एग्जाम। यू एन आई को यूनी बोलते, यूनाई बोलते थे, यूनिसाइकिल, यूनाइट। इस तरह से तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो वॉवेल्स पे कम भी ध्यान रहेगा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वॉवेल ही होता है। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए और आप याद रखेंगे 62 ही पार्ट्स वर्ड है, ये पार्ट्स वर्ड 62 है। और इसके बाद आप स्पेलिंग भी आप अच्छे से याद आपको हो जाएगा। कभी भी किसी भी ऐसे शब्द को लिख लेते हैं हिंदी में, आप पढ़ लेते, उसी तरह से आप इंग्लिश में भी लिख पढ़ सकेंगे। अब चलिए दोस्तों, जो इन्हीं पार्ट्स ऑफ वर्ड को यहाँ पर खोजने का प्रयास करते हैं कि क्या ये पार्ट्स ऑफ वर्ड रिपीटेड हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों देखिए, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं टी यू आई को चर पढ़ते हैं, ये सीओ कल बोलते हैं। पी आर ओ प्रो है, पार्ट है, वो इंडियन है, पार्ट है। सन एक पार्ट है, प्रो एक पार्ट है। अलग अलग वर्ड मीनिंग में देखिए, अस मिल गया, अर मिल गया, यहाँ भी अर मिल गया, यहाँ देखिए ई एन मिल गया, क्या है ये सब तो पार्ट ही है। यहाँ देखिए सन मिल गया, तो यहाँ प्रोडक्शन में या कॉम्बिनेशन में ये सब पार्ट है। तो इसको पढ़ लेते हैं और खोजने का प्रयास कीजिए कि सच में क्या कोई आप किसी वर्ड में फंसते हो तो कोई क्या वो पार्ट है या नहीं, इसे एबल है यहाँ पर। देखिए एग्री, कल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर, ई आर को और एम लगा मर्ज, एस को जा बोलते हैं, कंज्यूमर। मार्केट्स एक बाद ई है तो मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ द fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly एन को एन बोलते हैं लगा मेन, एल वाई को ली बोलते हैं, mainly यूरिया, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate, DAP and complex, COM होता है, PLEX प्लेक्स, complex fertilizers which have a COM को बोलते हैं combinations of nitrogen and phosphate, एक बार phosphate P and potash K, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली इसका सिंबॉलिक नेम है के पी एन, है ना। द थर्ड फॉर एग्जाम्पल पोटास इज एंटायरली। अब देखिए इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व, ई आर पर एस लगा जर्व, रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट में देखिए EST है तो जी के साथ लार्जेस्ट हो गया। प्रोड्यूसर्स ऑफ नाइट्रोजेनस fertilizers, there are 57 fertilizer units
मैन्युफैक्चरिंग, चर के साथ इंग जुड़ गया है, ई गैप हो गया है, लग गया है। नाइट्रोजेनस ओ यूएस एंड कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजेनस ओ यूएस कॉस नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स 29 फॉर यूरिया एंड 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, एक के बाद ये सल्फेट एज अ बाई PRO प्रोडक्ट एंड 68 अदर्स स्मॉल यूनिट्स। दोस्तों ये है तरीका, बेस्ट तरीका है पढ़ने का। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फिर से रिपीट करके हमारी बातों को सुनकर समझकर इसका प्रयोग करना सीखें। बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए जो है 12 वाले वर्ड्स को पढ़ते हैं। चीज़ को जब लोचनराइजिंग, इंग के पहले अगर आई आ जाए कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद, ठीक है, इंग के पहले जस्ट आई आए, मतलब जस्ट मतलब एक कॉन्सोनेंट उसके पहले आई, तो आई को चाहे आई पढ़ेंगे, फिक्स हो जाता है आई, और जो इंग है तो इंग तो पढ़ेंगे, तो लोचनराइजिंग, लॉक स्मिथरी, लॉक स्मिथिंग, लॉक स्टिच्ड, लॉक स्टिचेस, लोकोमोबिलिटी, लोकोमोटिवली, लोकोमोटिवली, लोकोमोटिविटी, मोटिविटी, लोको रीजनल, रीजन और उसके साथ अल हो गया रीजनल, लोगाग्राफियस, लोगन वेरीज, ईज हो गया ना, लोगन वेरीज, और है लोगैनियसियस, लॉली, लॉलीगैगिंग्स, लोमेंटेसियस, लंदन फाइल्स, लॉनलीनेसेस, लॉन्समनेस, लॉन्गे नेकर्स, लॉन्जी काउडेट, लॉन्जी पेनेट। उसके बाद देखिए लॉन्जी रोस्ट्रल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्ग सोरमैन, लॉन्ग सोरमेन। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग सॉरिंग्स, लॉन्ग समनेस, लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग विंडेडली, लॉन्ग ईयर वाइन, लूज, लूजेज, लूजेज स्ट्राइप्स, लूजेज स्ट्राइप्स, लोपेज गार्सियस, लोपेज लोपेजेज, लोपेज परेजेज, लोफो ब्रांच, लोफोफोरेट, लॉपसाइडनेस, लोक्वासियसली, लोरेंथेसिए, लॉर्ड लाइनेसेस, लॉर्डोलैट्रीज, लॉर्सीफेरेंस, लॉथरिंगियंस, लाउड स्पीकर्स, लाफ बोरोफ, लाउसियनियंस, लाउसविलियन, लव एबिलिटीज, और है लव एवलनेस, लव एवलनेस। तो दोस्तों ये है बेस्ट तरीका, तोड़ तोड़ कर पढ़िए। फिर से सुनिए हमारे इन दो लास्ट वाले स्लाइड को। जी हाँ, अब देखिए सबसे लास्ट में जो है प्रैक्टिस सेट है,
उस प्रैक्टिस सेट को आपको इस तरह से करना है कि सभी वॉवेल के उच्चारण आप एक कॉपी पे लिख लें। उसके बाद 200 वर्ड मीनिंग कम से कम आप ले लीजिए। वैसे वर्ड मीनिंग होने चाहिए जो कि इसका उच्चारण आपको पहले से आता हो। कुछ ऐसे वर्ड तो होंगे जो कि आप पहले से जानते हो इंग्लिश में पढ़ना और उसका स्पेलिंग भी जानते होंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, मैं यहाँ सिंगल सिंगल ले रहा हूँ सभी वॉवेल के अनुसार, आप मिक्सअप कर लीजिएगा, सीक्वेंस लेने की जरूरत नहीं। तो कंपनी में ए को आ पढ़ा गया है, सॉल्ट में ए को आ पढ़ा गया, मात्रा चिन्ह से कर सकते हैं, केयर में ए को ए पढ़ा गया, मैप में ए को ए पढ़ा गया, मैप। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को दोस्तों और दूसरा ई को जो है छोटी पढ़िए बड़ी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में ई को जो है ए पढ़ा गया। सर ऐसा है, सर में आय का उच्चारण अ के रूप में, फीग में आय का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आय का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आय का उच्चारण आई के रूप में है। उसके बाद एसवेन सन, सन में ए को अ पढ़ते हैं, सन में ए को अ पढ़ते हैं, आउट में ए को आ पढ़ते हैं, आउट, टू में ए को ओ पढ़ते हैं। दोस्तों ये ऊ है बड़ी के रूप में, मोटो में 2 है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ ही के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ा जाता है, बट, ब्यूटीफुट में यू को ऊ पढ़ा जाता है, जबकि ट्यून में यू को यू पढ़ा जाता है, ट्यून। उसके बाद एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में होता है और एल डब्ल्यू को लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होता है। इसी तरह तो आप प्रैक्टिस कीजिए 200 वर्ड को लेकर, जिसका उच्चारण को पहले से आ रहा और स्पेलिंग भी पता हो तभी तो, नहीं तो गलत स्पेलिंग के साथ गलत उच्चारण गलत ही हो जाएगी, गलत सीखेंगे। पहले अपना आप आज तक जो पढ़ा आपने क्या पढ़ा, उसके बाद दोस्तों इसी तरह से 10 दिन तक 20 वर्ड को लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों आप जैसे हिंदी के शब्दों को लिखते पढ़ते हैं उसी तरह से आप लिखने पढ़ने लगेंगे, इंग्लिश के शब्दों को स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से ये मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए और समझाने का भरपूर प्रयास किया है। आप कितने समझे ये मुझे ज़रूर बताएं और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर वैसे लिखिए जिनको कुछ नहीं आता है, जी हाँ दोस्तों उसको पूरे इंडिया में फेमस कर दीजिए ताकि सभी लोग सीख सकें पढ़ना। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, धन्यवाद।